स्वागत है आपका लर्निंग चैनल एजुकेशन एंड एग्जाम्स पर। क्लास 9th के चैप्टर 10 सर्किल से संबंधित कुछ थ्योरम को हम डिस्कस कर रहे थे और लास्ट वीडियो में हमने थ्योरम 10.1 और थ्योरम 10.2 को डिस्कस किया था और उसके आधार पर एक्सरसाइज 10.2 का सॉल्यूशन किया था। आज की वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं थ्योरम 10.3 एंड थ्योरम 10.4 का प्रूफ। तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं। थ्योरम 10.3 में आपको प्रूफ करना है कि वृत्त के केंद्र से किसी जीवा पर खींचा गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, या इसको हम इस तरह समझ सकते हैं, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू ए कोड बाइसेक्ट द कोड। तो प्रमेय आप समझ गए होंगे स्टूडेंट्स। प्रमेय में हमें क्या दिया गया है? एक वृत्त है जिसका केंद्र O है और जिसकी एक जीवा हमको दी गई है और इस जीवा पर केंद्र से एक परपेंडिकुलर डाला गया है, एक लंब डाला गया है। और लंब का मतलब होता है कि जो रेखा आपने सेंटर से खींची है और जो जीवा को मिल रही है तो यह जीवा के साथ 90 अंश का कोण बना रही है। तो अगर सेंटर से कोई एक रेखा खींचते हैं जो जीवा के साथ 90 अंश का कोण बनाती है तो इस प्रकार से जीवा के दो पार्ट हो जाएंगे और ये दोनों पार्ट समान होंगे। ये हमें इस थ्योरम में प्रूफ करना है। तो आइए समझते हैं कि इसे हम कैसे सत्यापित करेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम लिखेंगे दिया है और हमें दिया है एक वृत्त जिसका केंद्र O है और जिसकी जीवा AB पर केंद्र से लंब OM डाला गया है। तो इस तरह से एक सर्किल ड्रॉ करेंगे और उस पर AB एक जीवा डालेंगे और केंद्र O से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे जो कि जीवा को बिंदु M पर प्रतिच्छेद कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहां लिखेंगे सिद्ध करना है। तो हमें क्या सिद्ध करना है कि लंब ने जीवा को दो भागों में बांटा है, AM और MB, और हमें सिद्ध करना है कि ये दोनों भाग बराबर हैं। अर्थात हम देख सकते हैं कि लंब ने जीवा को समद्विभाजित किया है, दो बराबर भागों में बांटा है और AM बराबर हो जाएगा BM या MB। तो इसको सत्यापित करने के लिए स्टूडेंट्स आपको रचना करनी है। तो रचना में आप क्या लिखेंगे? सबसे पहले आप लिखेंगे त्रिज्या AO तथा BO खींची, यानी कि A से O को मिलाती हुई एक रेखा खींची जो वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी और फिर O को B से मिलाते हुए एक रेखा खींची, ये भी वृत्त की त्रिज्या है। तो ये रचना कर लिया आपने। अब हम लिखते हैं उपपत्ति, यानी इसका प्रूफ। सबसे पहले अब हम यहां देखेंगे, जैसे ही हमने दो त्रिज्याएं खींची तो हमारे पास दो त्रिभुज बन गए। एक है त्रिभुज AOM और दूसरा है त्रिभुज BOM। अगर हम इन दोनों त्रिभुजों में देखें स्टूडेंट्स, ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे और उसका लॉजिक क्या देंगे आप? देखिए सबसे पहले ट्राइंगल AMO बराबर है ट्राइंगल BMO, क्योंकि OM एक परपेंडिकुलर है, लंब है, तो इसलिए AMO एंगल और BMO एंगल दोनों 90-90 अंश के होंगे, यानी दोनों बराबर हैं। दूसरी चीज क्या है स्टूडेंट्स कि जो ये साइड है AO बराबर BO, ये जो आप रचना से बनाए हैं ये दोनों वृत्त की त्रिज्या हैं, तो ये दोनों बराबर हैं। और तीसरी साइड जो है दोनों त्रिभुजों में वो है OM, इस त्रिभुज की साइड भी है और OM इस त्रिभुज की साइड भी है। यहां पर स्टूडेंट्स आप क्या देख रहे हैं कि त्रिभुज AMO में कोण 90 अंश है और BMO में भी कोण 90 अंश है, यानी राइट एंगल है। और राइट एंगल के ठीक सामने वाली भुजा होती है इसका हाइपोटेन्यूज, इसका कर्ण। तो यहाँ कर्ण OA भी बराबर है और इसका कर्ण OB इसके बराबर है। और तीसरा है जो साइड है OM, ये कॉमन साइड है, ये दोनों बराबर हैं। तो सर्वांग समता की जो कसौटी है, कसौटी नंबर 4, जिसको हम लिखते हैं RHS, राइट साइड, और RH का मतलब है कि एक त्रिभुज का राइट, और RHS का मतलब है एक त्रिभुज का राइट एंगल, उसका हाइपोटेन्यूज और उसकी साइड दूसरे त्रिभुज के राइट एंगल, उसके हाइपोटेन्यूज और उसके साइड के बराबर हैं। तो ये दोनों त्रिभुज हो जाएंगे सर्वांग सम। तो हम लिख सकते हैं त्रिभुज AMO सर्वांग सम होगा त्रिभुज BMO के। ट्राइंगल AMO इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BMO। और दो त्रिभुज अगर सर्वांग सम होते हैं तो उनके सारे पार्ट्स, सारे करस्पॉन्डिंग पार्ट्स उनके बराबर होंगे। तो इनके अलावा जो और पार्ट्स हैं वो भी बराबर होंगे। तो यहां पर आप देखेंगे AM के बराबर BM होगा, MO के बराबर MO तो है ही,
और ए ओ के बराबर बी आपने लिख दिया। तो जो तीसरी साइड है, दो साइड तो बराबर हो गई, तीसरी साइड हम दिखाएंगे इसकी साइड ए एम और इस त्रिभुज की साइड एम बी, ये भी दोनों बराबर होंगी। तो हम लिख सकते हैं बाई सी पी सी टी ए एम इज इक्वल टू बी एम, और यही हमें सिद्ध करना था। राइट स्टूडेंट्स, अब देखते हैं थ्योरम 10.4। इसमें लिखा है कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर खींची गई रेखा यदि जीवा को समद्विभाजित करे तो यह जीवा पर लंब होती है। यानी कि जो 10.3 आपने थ्योरम पढ़ी है इसका एकदम अपोजिट है। द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल टू बाइसेक्ट ए कोण इज परपेंडिकुलर टू द कोण। यहां पर क्या करना है, एक वृत्त दिया है जिसका केंद्र है O, वृत्त की जीवा है और जीवा पर एक रेखा खींची गई है केंद्र से। अब हमको यहां पर दिया गया है कि केंद्र से जो रेखा आपने जीवा पर खींची है इसने जीवा को दो बराबर भागों में बांटा है, और अगर जीवा को दो बराबर भागों में बांटा है तो जीवा और इस रेखा के बीच में जो कोण बनेगा वो नभ्यंश का होगा, यानी वो लंब होगा। तो आइए इसका प्रूफ देखते हैं। सबसे पहले दिया है एक त्रिभुज जिसका केंद्र है O और त्रिभुज की एक जीवा है AB और केंद्र से एक रेखा खींची गई है जो AB को बिंदु M पर काटती है। और एक चीज हमको और भी दी गई है कि AM बराबर है BM, और हमें सिद्ध करना है कि यह रेखा जीवा पर लंब है, यानी कि जो रेखा हमने सेंटर से जीवा पर खींची है वो जीवा के साथ नभ्यंश का कोण बना रही है। यानी हमें दिखाना है एंगल AMO बराबर 90 डिग्री, या और ये बराबर होगा एंगल BMO के, ये भी 90 डिग्री। तो इसके लिए अब हमें रचना करनी है। तो रचना के लिए फिर से दो त्रिज्याएं खींचेंगे, AO और BO। फिर दो त्रिभुज बन गए AMO और BMO। इन दोनों त्रिभुजों में देखते हैं क्या क्या चीजें बराबर हैं। AM बराबर BM, AM बराबर BM, ये तो बराबर दिया ही है। दूसरी चीज हो गई AO बराबर BO, क्योंकि ये वृत्त की दो त्रिज्याएं हैं तो ये भी बराबर हैं। और तीसरी चीज क्या है, OM बराबर OM, ये कॉमन साइड है। तो अब जो सर्वांग समता का जो कसौटी हम प्रयोग करेंगे वो है साइड साइड साइड, क्योंकि त्रिभुज AMO की तीनों साइड्स त्रिभुज BMO की करस्पॉन्डिंग साइड्स के बराबर हैं। तो हम लिखेंगे सर्वांग समता के प्रतिबंध SSS से दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हैं, और दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हैं, उनकी भुजाएं बराबर हैं तो उनके संगत कोण भी बराबर होंगे। यानी A के बराबर हो जाएगा कोण B, M के बराबर हो जाएगा कोण M, और कोण M यही है। इस त्रिभुज के लिए कोण है AMO और इसके लिए BMO। तो हम लिख सकते हैं कि एंगल AMO बराबर एंगल BMO। लेकिन स्टूडेंट्स अभी हमें यह भी दिखाना है कि ये 90 अंश है, ये कोण दोनों बराबर तो हैं। अब आप देख रहे हैं कि यहां पर रेखीय युग्म बन रहा है। अगर आप AMB एक सीधी रेखा थी और इस पर हमने कोण बनाती हुई कोई एक रेखा खींची है, इसका अगर एक कोण 90 अंश है, एक कोण, अगर दोनों कोण बराबर हैं, इन दोनों का योग होता है 180 अंश। तो सपोज AMO बराबर है x अंश, तो BMO बराबर भी होगा x अंश। तो हम लिखेंगे 2x बराबर 180 अंश, x प्लस x बराबर 180 अंश। यहां से x की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 90 डिग्री, और ये वाला एंगल हम साबित कर दिया हमने कि 90 अंश का है। अर्थात जो रेखा हमने केंद्र से खींची है जीवा पर, वो जीवा के साथ 90 अंश का कोण बना रही है, यानी जीवा और ये रेखा दोनों परस्पर लंब हैं। तो यही हमें सिद्ध करना था। तो स्टूडेंट्स ये दोनों थ्योरम हो गई हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे सर्किल थ्रू 3 पॉइंट्स, 3 बिंदुओं से हम सर्किल कैसे ड्रॉ करेंगे, या 3 बिंदुओं से हम कितने सर्किल खींच सकते हैं, इस चीज को हम सीखेंगे। और उसके बाद हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 10.3। तो देखते रहें और पढ़ते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए गुड बाय।